दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से टेंशन बढ़ा। खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर जलस्तर। यमुना नदी का जलस्तर 206 मीटर के पार। निचले इलाके के डूबने के बाद 10,000 लोगों का रेस्क्यू। लोगों को राहत शिविरों में ले जाया गया। दिल्ली में यमुना से सटे निचले इलाकों में पानी का भरना जारी। यमुना बाजार, वासुदेव घाट, गीता कॉलोनी और ISBT कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके के यमुना मार्ग पर भरा पानी। सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंसी। दिल्ली में नजफगढ़ के गीतांजलि एनक्लेव में भरा पानी। कमर तक पानी आने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। गुरुग्राम में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। सड़कों पर चल रही नाव, अंडरपास में भरा पानी। कई इलाकों में डूबी गाड़ियां। दिल्ली NCR में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की आशंका। नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन के आदेश पर 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद। हिमाचल में मंडी के सुंदरनगर में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड, मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हुई। कई घरों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड से निर्माणाधीन इमारत गिरी। JCB की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। हिमाचल में बारिश के बीच लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी। कुंजम टॉप बर्फ की सफेद चादर में लिपटा। तापमान में आई भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में नदियों और नालों में जबरदस्त उफान। भारी बारिश के बाद नदियों का दिखा रौद्र रूप। भारी बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर NH 44 बंद। सभी प्रकार की गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। सड़क पर कई जगह जलभराव तो कई जगह लैंडस्लाइड का मलबा भरा। श्रीनगर में लगातार बारिश से बढ़ा झेलम नदी का जलस्तर। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। रियासी में भी भारी बारिश से उफान पर चिनाब नदी। प्रशासन अलर्ट। लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी। कश्मीर डिवीजन में आज स्कूल और कॉलेज बंद। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े। पंजाब में नदियां उफान पर। 12 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित। अब तक 30 लोगों की हुई मौत। पंजाब में अब तक करीब 16,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से किया गया रेस्क्यू। 129 रिलीफ कैंप में 7,144 से ज्यादा लोगों को मिला आसरा। उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ पर सरकार की नजर। हरिद्वार के लक्ष्य पहुंचे CM धामी। बाढ़ और भूमि कटाव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। CM धामी ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन को राहत कामों में तेजी लाने को कहा। प्रभावित लोगों की सुरक्षा और खाने पीने पर फोकस हो। दिल्ली विवाद पर 4 सितंबर को NTA ने बुलाई बिहार बंद। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन। महिला मोर्चा संभालेगी कमान। कोलकाता में BJP नेता राकेश सिंह गिरफ्तार। कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप। पिछले 5 दिनों से चल रहे थे फरार। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री आवास पर की जनसुनवाई। 20 अगस्त को हुए हमले के बाद जनसुनवाई की व्यवस्था सख्त की गई। यूपी के आगरा में अवैध धर्मांतरण गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने 3 महिला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में नाबालिग का जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन का मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मौलाना ने कान पकड़कर थाने में मांगी माफी। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम। लालबागचा राजा के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। SCO की बैठक के बाद भारत पर ट्रंप के टैरिफ पर रूस का करारा जवाब। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को दी कच्चे तेल की खरीद पर भारी छूट। प्रति बैरल $3 से $4 की छूट बढ़ाई। चीन की राजधानी बीजिंग में निकाली गई विक्ट्री डे परेड। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं सालगिरह पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन। विक्ट्री डे परेड में दुनिया के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मौजूद। व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के अलावा कई बड़ी हस्तियां शामिल। विक्ट्री डे परेड की शुरुआत भव्य फ्लाइंग पास्ट से। एक साथ कई लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। भव्य फ्लाइंग पास्ट के बहाने चीन ने दिखाई अपनी ताकत। TF-61 और JL-3 मिसाइल पहली बार परेड में। जेट फाइटर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी परेड में शामिल।